हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान मुबारक और मेरा नाम जावेद और हम लाए हैं YouTube उम्मीद किड्स चैनल पर एक बहुत ही दिलकश प्रोग्राम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन दिनों में हम अपने घरों तक महदूद होकर रह गए हैं और बड़े लोगों के पास तो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं अपने टाइम को स्पेंड करने के लिए, मगर बच्चों के पास महदूद सा वक्त है और वो उस टाइम में बोर हो जाते हैं। लेकिन हम लाए हैं आपके लिए PSSM ऑनलाइन संडे स्कूल, जिसमें शामिल है बहुत सी एक्टिविटीज, एक्शन सॉन्ग्स, मेमोरी वर्सेस, बाइबल स्टोरीज और बहुत कुछ और। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ। तो चलिए अपने प्रोग्राम का आगाज हम दुआ से करेंगे और मिस रूथ इसमें हमारी रहनुमाई करेंगे। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। ऐ आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ कि तूने हमें ये लम्हात अता किए। मैं शुक्रगुजार हूँ कि तूने हमें वसीला बनाया ताकि हम बच्चों तक तेरे पाक कलाम की मुनादी कर सकें। शुक्रगुजार हूँ कि तूने हमारे लिए इस कायनात को तख्लीक किया और हमें पैदा किया। जो बच्चा भी इस प्रोग्राम को देखे वो इससे बरकत हासिल करे। इस छोटी सी इल्तिजा खैर को सुन और कबूल कर यीशु मसीह के जिंदा जलाने का करना। आमीन। तो आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम उस्मान भाई से मजेदार सी एक्टिविटी सीखेंगे। रूथ, क्या आपने कभी पेपर से कोई चीज बनाई है? नहीं, मैंने तो नहीं कभी बनाई। तो चलिए आज मिलकर सीखते हैं। ये आपके लिए। तो बच्चों, आप सब भी अपने पास एक पेपर रख सकते हैं और मेरे साथ इसको मिलकर सीखते हैं। तो रूथ, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये पेपर है, इसको आप टॉप कॉर्नर से इनसाइड फोल्ड करें और दोनों को एक साथ बराबर फोल्ड कीजिएगा, कुछ इस तरह से बच्चों। और अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर दें, कुछ इस तरह से। ये आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। और अब दोबारा से इसके टॉप कॉर्नर्स को अंदर की तरफ एक मरतबा फिर से फोल्ड कर दें और ये कुछ इस तरह की शक्ल में आपको नजर आएगा। मेरे साथ रहिएगा बच्चों। जी मिस रूथ, अब आपको ये जो टिप नजर आ रही है इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर दें, कुछ इस तरह से। और अब इस तरह से फोल्ड करने के बाद आप इसके पर बनाएंगे, कुछ इस तरह से। और यहां से दूसरी तरफ से भी इसे फोल्ड करें और ये ले, एक खूबसूरत एरोप्लेन बन गया। जी मिस रूथ, वेरी गुड। रूथ, क्या आपका पेपर एरोप्लेन उड़ने के लिए रेडी है? जी रेडी है। तो चले एक मुकाबला हो जाए। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपने पेपर एरोप्लेन बनाना सीख लिया है। इसे अपने घर पर जरूर ट्राई करें। रूथ, क्या आपको पता है कि दुनिया का पहला एरोप्लेन किसने बनाया? नहीं, मुझे तो नहीं याद। तो चलिए इसमें मैं आपकी मदद करता हूँ। दुनिया का सबसे पहला एरोप्लेन राइट ब्रदर्स ने 1903 में बनाया। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि खुदा ने हर एक इंसान को क्रिएट करने की सलाहियत दी है? संडे स्कूल में बच्चों को एक्शन सॉन्ग करना बहुत पसंद है। तो आइए बच्चों, इशार और सुमन्ना के साथ मिलकर आज हम संडे स्कूल में एक नया गीत सीखेंगे। जरा देखो
कैसा लगा आपको ये गीत? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको भी ये बहुत पसंद आया होगा। हम जानते हैं इस गीत के जरिए कि कैसे खुदा ने 6 दिनों में इस पूरी कायनात को खलक किया। आइए इसे मजीद गहराई से सीखते हैं। हमारे दरमियान में आज भाई सुहेल हैं जो हमें बाइबल में से एक स्टोरी बयान करने को है। हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मेरा ईमान है कि आप सब ठीक ठाक और खुश हैं और आज की बाइबल स्टोरी सुनने के लिए तैयार हैं। मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। क्या आपने कभी हवा को देखा है? यकीनन नहीं। मेरे पास आपके लिए एक और सवाल है। क्या आपने कभी हवा को महसूस किया है? यकीनन किया होगा। जब हम देखते हैं दरख्तों पर पत्तों को हिलता हुआ, कभी कभार हवा हमसे टकराती भी है और हमें महसूस होता है। ये बात मुझे याद दिलाती है खुदा के बारे में कि खुदा को हम देख नहीं सकते, लेकिन हम उसके कामों की वजह से जानते हैं कि खुदा मौजूद है और दुनिया की तख्लीक उसके कामों में से एक अजीम काम था। और ये हमें बाइबल मुकद्दस में से पता चलता है क्योंकि खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को खलक किया। जमीन हादसाती तौर पर वजूद में नहीं है, बल्कि ये खुदा का एक खास मंसूबा था जिसके तहत ये जमीन वजूद में आई। जैसे कि हमने देखा खुदा रूह है और इब्तिदा में
जमीन सुनसान और वीरान थी और खुदा की रूह उस पर जुम्बश करती थी। और खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। रोशनी को तो दिन कहा और तारीकी को रात कहा। सो पहला दिन हुआ। अभी तक हमने देखा कि खुदा ने रोशनी और तारीकी को बनाया। अभी तक हर तरफ दुनिया में पानी ही पानी था। खुदा ने कहा कि मैं पानी को पानी से जुदा करूंगा। उसने आसमान के पानी को और जमीन के पानी को जुदा किया और उनके दरमियान उसने फिजा को बनाया। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो ताकि कुछ हिस्सा खुश्क नजर आए। खुदा ने इस खुश्क हिस्से को तो जमीन कहा और जो पानी एक जगह इकट्ठा किया उसको समुंदर कहा। खुदा ने उस खुश्क हिस्से पर घास, बीजदार बूटियां, बहुत मजेदार फल देने वाले दरख्त हमारे लिए उगाए ताकि हम उनसे लुत्फ अंदोज हो सके। सो इस तरह तीसरा दिन हुआ और खुदा को बहुत अच्छा लगा। तब चौथे दिन खुदा ने बहुत ही रोशन और चमकदार एक रोशनी बनाई। उसने इस रोशनी को तो सूरज कहा, और ये सूरज इसलिए उसने बनाया ताकि वो दिन को रोशनी दे। इसके साथ उसने चांद और बहुत से सितारों को भी बनाया ताकि वो रात के वक्त भी रोशनी दें। और खुदा वाकई ही मसरूफ होगा बहुत ज्यादा कि उसने इतने ज्यादा सितारों को बनाया, और खुदा खुश भी होगा क्योंकि ये ऐन उसके मंसूबे के मुताबिक चीजें बन रही थी। सो चौथा दिन हुआ और खुदा ने समुंदर की तरफ निगाह की और समुंदर के जानदार पैदा किए। उसने शार्क, डॉल्फिन और बेशुमार किस्म की मछलियों को बनाया। इसके साथ उसने फिजा में उड़ने वाले परिंदों को उसने पैदा किया और उसने देखा कि अच्छा है। खुदा ने उनको बरकत दी ताकि समुंदर के समुद्री जानदार और हवा के परिंदे और ज्यादा बढ़े। इस तरह पांचवा दिन हुआ। फिर खुदा ने जमीन पर रहने वाले तमाम जानदारों को पैदा किया। उनमें शेर, हाथी, ज़राफ़ा और बहुत किस्म के जमीन पर रहने वाले जानदारों को पैदा किया। उसने देखा कि ये अब बहुत अच्छा है और सब तैयार है, लेकिन ये सब किसके लिए तैयार है? फिर खुदा ने अपनी बनाई हुई तमाम तर चीजों में से सबसे खूबसूरत चीज को बनाया। उसने मट्टी ली और एक आदमी को बनाया और उसमें जिंदगी का दम होगा। और खुदा ने उस इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर पैदा किया। और जो पहला इंसान खुदा ने मट्टी से बनाया उसका नाम खुदा ने आदम रखा। और अब खुदा ने निगाह की, जो सब कुछ उसने बनाया था, उसने कहा अब बहुत अच्छा है। सो छठा दिन हुआ। प्यारे बच्चों, जिस तरह हमने देखा कि खुदा ने 6 दिनों में रोशनी, तारीकी, सूरज, चांद, सितारे और हमारे लिए बहुत खूबसूरत फल, फूल और पौधों को बनाया। जब खुदा ने सब कुछ बनाया तो 7वें दिन फिर खुदा ने आराम किया। खुदा बहुत मोहब्बत भरा दिल रखता है। जैसा कि हमने कहानी के आगाज में देखा कि हम लोग हवा को देख नहीं सकते, इसी तरह हम खुदा को देख नहीं सकते, लेकिन उसकी बनाई हुई तमाम तर चीजों को जो उसने खलक की उनको हम देख सकते हैं, उनको एंजॉय कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम इन चीजों के लिए हमेशा अपने खुदा के शुक्रगुजार रहें और उससे बहुत प्यार करें। खुदा आप सबको इस कहानी के वसीला से जो खुदा ने दुनिया को तख्लीक किया, हम सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। जी बच्चों, तो आपने इस कहानी में बड़े शानदार तरीके से खुदा की तख्लीक के बारे में सीखा है। तो आइए हम अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, जिसमें हम उस्मान भाई के साथ मिलकर एक एक्टिविटी के जरिए मेमोरी वर्ड सीखेंगे।
तो प्यारे बच्चों, हमने पिछले सेगमेंट्स में सीखा कि खुदा ने किस कदर शानदार तरीके से इस पूरी कायनात को खलक किया, और अभी वक्त है कि हम बाइबल में से एक और खास चीज को सीखें। और आज की वो खास चीज है मेमोरी वर्स। आप सब स्क्रीन पर देख सकते हैं पैदाइश की किताब, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत, और इसमें लिखा है खुदा ने इब्तिदा में जमीन व आसमान को पैदा किया। आप सब मेरे पीछे दोहरा सकते हैं इसे, खुदा ने इब्तिदा में जमीन व आसमान को पैदा किया। शाबाश बच्चों। आप इस बोर्ड पर भी देख सकते हैं कि मैंने ये तस्वीर लगाई है जमीन और आसमान की। इसके अलावा खुदा ने बहुत कुछ इन दोनों जगहों पर बनाया, लेकिन हम खास तौर पर इस आयत में सीखते हैं कि खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। आप सब इस आयत को घरों में याद करें और एक दूसरे को सुनाएं। तो बच्चों, जिस तरह हमने आज की बाइबल स्टोरी में भी ये बात जानी कि हमें खुदा के बनाई हुई चीजों का शुक्र अदा करना है, और जब हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द के माहौल को तो हमें बहुत गंदगी नजर आती है। अक्सर हमें गाड़ियों में से बाहर लोग कचरा फेंकते हुए नजर आते हैं, और पार्क्स में भी लोग जहां खाना खाते हैं वहीं पर रैपर्स फेंक देते हैं। तो हमें बच्चों ऐसा हरगिज नहीं करना, और हमें अपने माहौल को साफ रखना है, खुदा की बनाई हुई हर चीज की कदर करनी है और उसका शुक्र अदा करना है। तो बच्चों, अभी वक्त है कि हम दुआ करें और खुदा की शुक्रगुजारी करें कि उसने सब कुछ, कायनात की हर एक शय हमारे लिए तख्लीक की है। और मैं उस्मान भाई से दरख्वास्त करूंगी कि वो हमारी दुआ में रहनुमाई करें। जी, तो बच्चों दुआ करेंगे। हम सब अपने हाथों को जोड़ेंगे और आंखों को बंद करेंगे। ऐ प्यारे आसमानी बाप, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, जिसमें तूने हमें बड़े ही अच्छे और मौसर तरीके से सिखाया कि किस कदर शानदार तरीके से खुदावंद आपने इस पूरी कायनात को खलक किया, और खुदावंद इन तमाम चीज़ों को आपने खूबसूरत बनाया। आसमानी बाप, हमें भी ये फजल बख्शिए कि हम भी अपने इर्द गिर्द के तमाम माहौल को साफ रख सकें, और खुदावंद जो चीज़ें आपने बनाई हैं उनमें खुदावंद हम आपकी बड़ाई को बयान कर सकें। प्यारे खुदावंद, हमारे साथ रहिएगा आने वाले वक्त में, जब हम एक दूसरे को दोबारा मिले तो इसी तरह से खैर सलामती से पाएं। नसीब हमारे खुदावंद की वसीला से। जी बच्चों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा प्रोग्राम आपको जरूर पसंद आया होगा, और अगर मज़ीद वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारा YouTube चैनल उम्मीद किड्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।